आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। और शनिवार रात को अमेरिका में जो घटना घटी उसने दुनिया भर को चौंका दिया, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेनिसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। वो इस दौरान भी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जब कई राउंड्स की फायरिंग हुई। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं, उनके दाहिने कान पर चोट लगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने उभर कर आई, जिस तरीके से गोली लगने के तुरंत बाद जब सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उनको एक तरीके से कवर दिए हुए थे और फिर डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर आए अपनी फिस्ट को जोड़कर बंद करते हुए, बंद मुट्ठी की वो इमेज पूरी दुनिया भर में हेडलाइन तस्वीर बनी है। अब इस खबर के बाद में इस वक्त अमेरिका में क्या कुछ हलचल है, और इस चुनावी साल में जहां नवंबर में चुनाव होने हैं नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए, क्या असर पड़ रहा है वहां की राजनीति पर, बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन डीसी से मेरे साथ सीमा सिरोही जुड़ रही हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और इनकी एक काफी महत्वपूर्ण किताब आई थी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, द इंडिया यूएस स्टोरी। बहुत शुक्रिया सीमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सीमा, अगर सबसे पहले मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का एज है और काफी खबरें आने लगी इंटरनेट पर, काफी एआई जनरेटेड, काफी फेक न्यूज भी शायद फैलने लगी, कंस्पिरेसी थियरीज फ्लोट करने लगे। इस वक्त क्या कुछ जानकारी है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? देखिए, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये पता चला है कि ये 20 साल के आदमी ने हमला किया। और उनके उनकी जो गाड़ी जब्त हुई है उसमें काफी और हथियार भी थे। तो मतलब क्या पता, ये स्पेकुलेशन है। अभी पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें ज्यादा पता चलेगा। पर स्पेकुलेशन ये है कि क्या पता उसका एम था कि वो कुछ और भी करे ये आफ्टर द असैसिनेशन। ये जो आदमी है, ये रजिस्टर्ड रिपब्लिकन थे। हम्म। पर उन्होंने पहले कुछ डेमोक्रेटिक साइड, लेफ्ट विंग एक ग्रुप को भी पैसा डोनेट किया है। तो इतना ही पता है अभी इनके बारे में। और ये पता है कि सीक्रेट सर्विस के ऊपर काफी रिपब्लिकन्स का काफी गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि ये लैप्स हुआ है, ये इनकी गलती हुई है। इन्होंने इतना ऑब्वियस ये स्नाइपर को देखा नहीं। हम्म। पर सीक्रेट सर्विस का ये कहना है कि जितने भी पेरीमीटर उनका था, जिसमें लोग आ रहे थे, हर एक को चेक किया गया। पर वो सब मतलब सब लोगों को नहीं चेक कर सकते। पर देर इज अ विटनेस हु सेज कि मैंने सीढ़ियों पे चढ़ते हुए इस आदमी को देखा और पुलिस को अलर्ट किया। तो ये सब अब क्वेश्चंस है, हियरिंग्स होंगी कांग्रेस में, इसमें सीक्रेट सर्विस को जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। पर अभी तक तो यही पता है हम लोगों को, ज्यादा अभी इन्वेस्टिगेशन होएगा तब पता चलेगा। जी, इस हादसे के दौरान आपको याद दिला दे कि एक आम नागरिक की जान भी गई है, दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सीमा, क्या इस बात की भी जानकारी कंफर्म्ड है कि ये एक लोन वुल्फ ऑपरेशन था, या इसमें शक हो रहा है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं इस शख्स के साथ जो शायद वहां रैली में मौजूद थे? ज्यादातर तो लोग यही बिलीव करते हैं कि ये लोन वुल्फ अकेले आदमी का काम था और कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पर इसमें जो माहौल जो बन रहा है इस हादसे के बाद, वो ये है कि रिपब्लिकन्स ब्लेम कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को कि आपने एक ऐसा माहौल बनाया है, क्योंकि आपने ट्रम्प को इस तरह से डिमोनाइज किया, उसको हिटलर बुलाया, उसको ये कहा वो कहा। इस वजह से एक माहौल बना जिसमें कि लोग ये सोचने लगे कि इनको एलिमिनेट करना एक सही बात है। तो ये सब हो रहा है इस समय। एक दूसरे को दोनों ब्लेम कर रहे हैं, बट दोनों साइड्स ने ये भी कहा है कि काम डाउन, सब अपना मतलब यूनाइट करें, साथ आए। और इस समय यही जरूरत है अमेरिका को कि सब लोग साथ जुड़ के वायलेंस को कंडेम करें।
जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे और उस दौरान टाइम मैगजीन की कवर्स जिस तरीके से आई थी डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर, और ध्रुवीकरण निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बड़ा है। लोग इसे 60s के पोलराइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं, 80s में जिस तरीके से जानलेवा अटेम्प्ट हुई थी राष्ट्रपति पर। तो ये जो डार्क एक तरीके से जो दौर है अमेरिका का, उसको लेकर इस वक्त कितनी चिंताएं जताई जा रही हैं साल 2024 में? ये जो पोलराइजेशन है, मैं तो ये कहूंगी कि जो इस समय का पोलराइजेशन है ये ज्यादा एक्सट्रीम है कंपेयर टू द सिक्सटीज। क्योंकि सिक्सटीज में एक छोटा सेगमेंट था सोसाइटी का जो कि रिबेल कर रहा था, जो कि वियतनाम वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। इस समय आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 50-50 डिवीजन है। उसमें एक साइड एक तरह का सोच सोच रखती है और डेमोक्रेटिक साइड दूसरी तरह का। तो ये जो पोलराइजेशन एकदम स्प्लिट कर दिया है कंट्री को। और इसमें इस हादसे का ये मेरे ख्याल से असर तो बुरा ही पड़ेगा। जो लोग ट्रम्प के साथ हैं वो ये सोचने लगेंगे कि देखिए हमारे नेता को अटैक कर रहे हैं ये लोग, दूसरी साइड अटैक कर रही है, और उसको हीरो बना मानेंगे। और वो हीरो और विक्टिम दोनों ही अब दिखाया जाएगा। ऑलरेडी आप देखें ट्विटर पे उनके कैंपेन ने, ट्रम्प कैंपेन ने एक फोटो लगाई है जिसमें जीसस क्राइस्ट उनके पीछे खड़े हुए हैं कि भगवान का हाथ आपके पीछे है, आप चलिए आगे बढ़ते चलिए। तो इस तरह का ये सब होगा। डेमोक्रेट्स जो हैं अभी तो थोड़ा सहम गए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इज अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। वो जो हैं ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में हैं जो बाइडेन, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी उनके अगेंस्ट टर्न कर रही है। वो कहते हैं कि आप की उम्र बहुत ज्यादा है, आप दूसरी टर्म कंप्लीट नहीं कर सकते, आप स्टेप असाइड कीजिए, आप किसी यंगर आदमी को और औरत को आने दीजिए। तो ये सब जो टर्मोइल डेमोक्रेटिक पार्टी में हो रहा है उससे रिपब्लिकन्स को थोड़ा तो फायदा होगा ही इस अटैक के बाद। क्योंकि जो अ, लोग फेंस पे बैठे थे, जो कि बीच में बैठे थे, ना उन्होंने इधर का डिसाइड किया ना उधर का डिसाइड किया, वो इस नजारे को देखेंगे। हम्म। रिपब्लिकन्स का ये है कि वो उनकी तरफ आएंगे। पर हम्म। अभी 4 महीने बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर डेमोक्रेट्स एक नया कैंडिडेट खड़ा करते हैं हम्म। उस पर तो मैं कुछ। थोड़ा सा और बात आपसे करूंगी सीमा। दर्शकों को ये भी बता दें कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं निश्चित रूप से उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मैसेजेस डाले। इलॉन मस्क ने तो फुली इंडोर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हम इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा करते हैं और हिंसा, वायलेंस हैज नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसीज। लोकतंत्र और राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भारत में, राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि आई एम डीपली कंसर्न बाय द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सच एक्ट्स मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स। इसकी सबसे कड़े शब्दों में जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। तो सीमा, एक तरीके से ऐसा लग रहा था जो इस इंसिडेंट के तुरंत बाद, और जिन बातों का आप जिक्र भी कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे के पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम देख रहे थे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिनके खिलाफ कितने सारे मामलों में कन्विक्शंस हो चुके हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है जिनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी मेंटल एजिलिटी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो काफी लोग ट्वीट करने लगे कि अब आउटकम डिसाइड हो गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, नाउ इट विल बी ए स्वीपिंग विक्ट्री फॉर हिम। क्या ये एक सेंस आपको लग रहा था कि बहुत एक्सट्रीम सेंस था? आई थिंक अभी इट्स टू सून टू से। इससे डोनाल्ड ट्रंप को बूस्ट मिलेगी इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिंपैथी उनकी तरफ है इस समय। और ये भी प्रूव होता है कि जो वायलेंस है सिर्फ राइट विंग का नहीं है, इधर से भी आ सकता है। तो 2020 में जब वायलेंस हुई थी लेफ्ट विंग ग्रुप्स की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप यही कहते थे कि देखिए ये गलत है। और उन्होंने पूरी सिटीज को कैप्चर कर लिया था, जैसे ऑरेगन में, पोर्टलैंड में, तरह
तरह की जगह में उन्होंने कैंप डाले हुए थे, लोग कोई बिजनेस खुलने नहीं दे रहे थे। तो वो लेफ्ट विंग का प्रॉब्लम था, उन्होंने किया था। पर डेमोक्रेटिक पार्टी और लेफ्ट विंग ग्रुप्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वायलेंस वो उनकी साइड से भी होती है। अब ये एकदम प्रूव हो चुका है काइंड ऑफ कि हालांकि दोनों अभी पता तरफ। नहीं है कि ये शख्स की आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि है तो ये रजिस्टर्ड रिपब्लिकन। करेक्ट। पर जो लोग जो लेफ्ट विंग मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया है, जब उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले कि प्रेसिडेंशियल एक्शंस हैव इम्यूनिटी, हम्म। तो वो जो जजमेंट था उससे लेफ्ट विंग पूरा खलल मच गई वहां पे। उन्होंने कहा ये डेथ स्क्वाड जजमेंट है। उन्होंने कहा, रेचल मैडाउ ने ये कहा MSNBC पे कि ये जजमेंट इज अ डेथ स्क्वाड जजमेंट, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी प्रेसिडेंट डेथ स्क्वाड भेज देगा सड़कों पे हम्म। और वो इम्यून होगा प्रोसिक्यूशन से, मतलब उसे खुली छूट मिल जाएगी और गेज एंड होमोसेक्सुअल सब डिसअपियर होने लगेंगे, उनको गायब कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें इस साइड से भी हुई हैं, मतलब लेफ्ट विंग साइड से। तो द प्रॉब्लम इज कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे को इतना डिमोनाइज कर रखा है, हम्म। इसमें किसी का मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, और नाइदर सीमा, द लेफ्ट नॉर। जो खाई है वो इतनी गहरी नजर आ रही है कि इसे पाटेगा कौन, ये सवाल है। और दूसरी बात है, ये भी हकीकत है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो खुद या रिपब्लिकन पार्टी हो वो गन कंट्रोल नहीं चाहते। अमेरिका में गन वायलेंस इज अ रियल बिग चैलेंज एंड एन इशू। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर वायलेंस हुआ, वो दुनिया भर ने देखा। गन वायलेंस के खिलाफ जो है रिपब्लिकन पार्टी कोई भी एक्शन नहीं चाहती है। तो ऐसे में जो सिटीजन्स हैं अमेरिका के, जब वो रविवार की सुबह जाग रहे हैं इस हादसे के बाद में, आज कितनी चिंताएं हैं कि इन द रन अप टू द इलेक्शंस हिंसा और एक्चुअली बढ़ सकती है। इस लोगों में बहुत डर है, ये हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि आपने सही कहा, जनवरी 6 में जो हुआ उस पे उन लोगों को ट्रम्प ने बोला वो बहुत बड़े पेट्रियट्स हैं, उनको डिफेंड किया ट्रम्प ने, उनके एक्शंस को उन्होंने कंडेम नहीं किया। इवन दो जो गए थे अटैक करने कैपिटल हिल पे, उन्होंने एक फांसी का वो डाला था माइक पेंस को, वाइस प्रेसिडेंट थे तब उस समय, उनको हैंग करने के लिए वो तक उन्होंने वहां इरेक्ट किया था फांसी का फंदा। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोला वो तो पेट्रियट है। तो जिस तरह से वायलेंस को जस्टिफाई किया गया है, ये अब इट्स कमिंग बैक टू बाइट देम। एज फॉर गन कंट्रोल, डेमोक्रेट्स भी इतना ज्यादा गन कंट्रोल नहीं चाहते, वो चाहते थोड़ा सा कि भाई मशीन गन्स पे रोक लगे, लोगों के बैकग्राउंड चेक हो। पर देखिए, प्रॉब्लम अमेरिका में ये है कि गन्स चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इजीली अवेलेबल है। तो मार तो आप छोटी गन से भी सकते हैं, कि तो डेमोक्रेट्स चाहते कि मशीन गन पे लगे रुकाव। पर देर आर मोर गन्स देन पीपल इन अमेरिका। अब ये इसको समझना, neither party is ready for it, neither Democrats nor Republicans, कि इसे बिल्कुल ही बंद किया जाए। वो ये बिल्कुल ब्लाइंड है इस बारे में कि एक्चुअल प्रॉब्लम इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स, कि कोई भी जाके गन खरीद सकता है। अगर आप 18 साल की उम्र से ऊपर हो, आप खरीद सकते हैं। बड़े लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं, वहां लोगों से ज्यादा बंदूकों की संख्या है। सीमा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोच चल रही है? क्योंकि जो बाइडेन एक तरफ जहां अपनी स्वास्थ्य की वजह से लगातार क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, दूसरा गाजा कॉन्फ्लिक्ट में उनका जो स्टैंड रहा है वो खास करके युवा पीढ़ियों के साथ में कैंपस में जो प्रोटेस्ट हुए उस पर क्लैम डाउन हुए, उसे लेकर विवादित रहा। तो काफी सारे सर्वेक्षणों में जो बाइडेन की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, वो काफी घटी।
ऐसे में जब अगस्त में डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन होती है, कितने चांसेस हैं कि सही में एक रिप्लेसमेंट शायद पार्टी में दिया जा सकता है, या इज प्रेसिडेंट बाइडेन एंड हिज फैमिली एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई उम्मीदवार तो नहीं बदलने वाला? देखिए, बाइडेन और उनके आसपास के जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये बहुत क्लियरली कह दिया है कि वो नहीं हटेंगे, वो नहीं वो चलेंगे, वो ही एक कैंडिडेट है। उनको सारे प्राइमरीज उन्होंने जीते हैं, डेलीगेट्स उनके पास हैं। और पर ये भी बात माननी है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदरूनी जो टर्मोइल हो रहा है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो हट जाएं और दूसरे किसी यंगर कैंडिडेट को आगे आने दें, क्योंकि इससे हाउस और सेनेट के इलेक्शंस में भी बहुत इफेक्ट होगा। और वो डेमोक्रेट्स जिन्हें बहुत क्लोज रेसेस में लड़ाई करनी है, वो डर रहे हैं कि वो हार जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प जो है वो स्विंग स्टेट्स में ऑलरेडी 1-2 पॉइंट, 3 पॉइंट से बाइडेन से आगे हैं। और ये इलेक्शन स्विंग स्टेट्स में डिसाइड होगा बाय फ्यू थाउजेंड वोट्स। ये जो ब्लू स्टेट्स हैं वो ब्लू रहेंगी, जो रेड स्टेट्स हैं वो रेड रहेंगी। जो स्विंग स्टेट्स हैं, और पेंसिल्वेनिया जहां अटैक हुआ है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है। तो इससे बाइडेन, अगर एक और डिबेट होगा उनका, ट्रम्प और बाइडेन का, उसमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, पर अब तक जो भी वो कह रहे हैं वो यही है कि मैं नहीं हटूंगा, हम्म। और वो किसी की एडवाइस लेने को तैयार नहीं है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे नैन्सी पेलोसी हैं, जैसे हाउस के लीडर हैं हकीम जेफरीज, जो डेमोक्रेट्स के सबसे ऊंचे लीडर हैं वहाँ, सब ने जाके उनसे मुलाकात की है, उन्हें कुछ बताया। रिपोर्ट्स आई थी कि इंटरनली तो शायद बराक ओबामा भी यही कह रहे हैं, भले ही आउटसाइड सपोर्ट दे रखा हो उन्होंने पब्लिकली। जी। तो बराक ओबामा, सब बाइडेन का कैंप तो यही सोचता है कि पूरा ऑर्केस्ट्रेट बराक ओबामा ने ही किया है। पर मेरे ख्याल से जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो हाउस और सेनेट के डेमोक्रेट्स हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में है बिकॉज ऑफ बाइडेन। तो वो चाहते हैं, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बराक ओबामा से, अ, वो चाहते हैं कि बाइडेन हटे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सीमा सिरोही तमाम इंसाइट्स के लिए। फिलहाल ये जो है एक राहत वाली बात थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुरक्षित हैं। उनके कान से जो खून की धार निकलती वो तस्वीर काफी विचलित करने वाली थी। लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक विचारधारा की जो लड़ाई इस वक्त अमेरिका में चल रही है, और उसके जो खतरे सामने उभर कर आ रहे हैं, वो बेहद रियल हैं, वो काफी डार्क नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि हिंसा की स्थिति ना बने आगे चलकर। और सीमा सिरोही को आप आगे भी सुन सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े और एनालिसिस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सीमा। धन्यवाद।